हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो? प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी या नहीं? अभी कहाँ तक पहुंचा है सिलेबस? कुछ ट्रैक करा है या नहीं करा? अगले 30 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रखोगे? लिखित में है आपके पास या अभी ऐसे चल रहे हो कि जो भी मिल रहा है पढ़ रहे हो और जो हमसे जो मिल गया वो कर लिया और अपना एग्जामिनेशन का पूरा ट्रैक ही नहीं है अपने पास कि कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक रिवीजन कंप्लीट होगी, कब तक कितने मॉक्स लगाने हैं। सारी चीजों की आपकी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दिन आपके पूरे साल भर की मेहनत को खराब कर सकता है। खाने पीने का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, बीमार नहीं पड़ना, हर एक फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि एग्जामिनेशन वाले दिन आप अपना बेस्ट दे सकें और सिलेक्शन तक पहुंच सकें। वैकेंसीज अच्छी हैं, 32,000 कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन भाई कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपी कांस्टेबल का, तो उनमें सिलेक्शन चाहिए तो एक सही रणनीति होनी बहुत जरूरी है, और वही हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, अब तक आपने कितना पढ़ा? जितना पढ़ा है क्या उसका रिवीजन का रूटीन है? ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ पढ़ बहुत कुछ लिया, अभी तक रिवाइज ही नहीं किया, और जब आप पुराने चैप्टर उठा के देख रहे हैं मैथ्स के तो सब कुछ ब्लैंक हो जा रहा है, कुछ क्लिक ही नहीं कर पा रहा है आपका। तो जितना पढ़ा, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उसको रिवीजन भी करना है। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा ये आपको खुद प्लान आउट करना पड़ेगा इतने टॉपिक को। कुछ बच्चे होते हैं क्लास कराई, अगले दिन रिवाइज करा, फिर अगली क्लास देखते हैं तो उनका फिर भी ठीक रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिंज वॉचिंग करते हैं, लगातार 10 क्लासेस देख ली, रिवीजन कुछ करा नहीं, और एग्जाम से पहले दिन फिर लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कुछ ना हो जाए आपके साथ। तो सबसे पहले तो नया पढ़ने से पहले ये देखो जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन आपने पहले टाइमली कर रखी है या नहीं कर रखी है, और अभी रिवीजन कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है एक चैप्टर को करने में आपको। और ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको प्लान बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करे हैं या नहीं करे हैं। आरबी की वेबसाइट पे हमने यूपी कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल के टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश और हिंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए हैं, तो वहां से आप टेस्ट फॉर्मेट में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कुछ लाइव टेस्ट भी आपके करा दें। अभी लेखपाल के हमने स्टार्ट कर दिए हैं और इसके भी आपके लाइव टेस्ट करा दिए जाएंगे। 30 दिन में कैसे आप थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। मॉक दिए, जितना ज्यादा मॉक्स देंगे थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएंगे एग्जाम पैटर्न में, एकदम पैनिक नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या होता है मॉक देते ही नहीं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और एग्जामिनेशन जब पेपर सामने आ जाता है फिर पैनिक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते या और चीजें दिक्कत रहती है। ठीक है, तो कुछ और चीजें हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अंशुल सर आपको आगे बताएंगे थोड़ा। देखिए लास्ट 30 डेज सर ने बताया आपको कि एक प्रॉपर आप स्ट्रेटजी बनाकर चलिए कि मुझे इतने टाइम चाहिए मॉक लगाने के लिए, इतना चाहिए मुझे रिवीजन करने के लिए। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उनमें आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होने चाहिए। जो चीज़ वीक है उस पर थोड़ा समय दीजिए, करिए उसको, पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको समय देना है कि अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो बेटा हिंदी में 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। कंपटीशन आप सभी जानते हो कितने हाई लेवल का रहने वाला है। 0.5 से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको देखना है कि मेरी चीजें एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना साथी? देखिए ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है भाई, और आपको पता भी होंगी। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है साथी, वो आप सभी को पता है कि सर ये तो ऑफलाइन होगा, पहली बात। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, 4 विकल्प होंगे, बिल्कुल होंगे। बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, टाइमिंग 2 घंटे की और टोटल मार्क्स 300 नंबर के हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? जी हाँ बेटा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मतलब बिना फालतू के तुक्के मार के नहीं आने हैं कि जो नहीं आता है जहमत आदि कर दूंगा, नहीं। आप पढ़कर जाइए। अगर दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, 50-50 है, आप वहां लगा सकते हैं कि हाँ ये वाला हो सकता है, और जो बच्चे ने पढ़ रखे हैं ना उसी के साथ होगा। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो वहां मत कीजिएगा, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग में आपका क्या होगा, जितने मार्क्स आ रहे हैं वो और कम होते चले जाएंगे साथी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट्स ये सभी को पता होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, परीक्षा देने जा रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? सामान्य ज्ञान के 38 रहने वाले हैं। बच्चे का सबसे बड़ा यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, एक समस्या आ जाती है, सर बाकी सब्जेक्ट तो मैंने अच्छे से पढ़ लिए। बेटा आपके लिए सचिन सर ने बहुत अच्छे से पॉलिटी कराई हुई है, यूट्यूब पर जाकर आप देखना, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अगर आपने मान लीजिए बुक से, किताबों से भी पढ़ी है या कहीं से भी पढ़ा है, तो अब समय है आपका रिवीजन अच्छे से करने का उन चीजों को। ये मेन सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर चीजें टिकेंगी आकर आपकी सिलेक्शन में कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। बाकी जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे अंशु सर की यहाँ पे आपको इतनी सारी क्लासेस मिलेंगी, अगर आपने वो भी ढंग से देखे है ना, तो 37 नंबर का पेपर है ना, 37 क्वेश्चन आने वाले ना, 37 में से 35 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 35 क्वेश्चन तो आप देखोगे डायरेक्टली वहीं से आप इजीली कर पाओगे। यार जिस बच्चे ने अच्छे से हिंदी पढ़ी है वो 35 कर लेगा,
मैथ्स में बच्चे 38 के 38 करके आएंगे अगर आप आरबी के कोर्स यूजर हो, या फिर अगर आपने ढंग से कर लिया है, कुछ प्रैक्टिस कर ली है, तो ये 38 के 38 बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। और ऐसे ही रीजनिंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बच्चे सारे के सारे करके आएंगे। एक दो क्वेश्चन तुक्के से गलत हो गया, सारा गेम अटकेगा यहाँ पे जीके सेक्शन के ऊपर। तो अपना रिवीजन प्रॉपर रखे। जीके सेक्शन तो पढ़ना है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि इन तीनों में तो कहीं नंबर कटे ही ना। और उसके बाद जितना टाइम लगे, जब लगे यार यहाँ पे सब कुछ सही हो जा रहा है, एक क्वेश्चन का तीनों में या दो क्वेश्चन का मैक्सिमम मान लो, उससे ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बाकी टाइम आपका जाएगा जीके सेक्शन। जीके में भी क्या, पॉलिटी पे बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करके जाइए। पॉलिटी की कंप्लीट क्लासेस हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया आपको, उसकी पीडीएफ भी दे दी, हिंदी की लगातार क्लासेस चली रही हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो जो आपके नोट्स हैं उससे रिवाइज करिए, और अगर आपको लगता है कि भाई एक बार क्विकली देख लेता हूं क्योंकि क्लास में थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। वरना अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एक बार क्लासेस करके देखिए, इन्फोग्राफिक्स यूज करके हमने इतने बढ़िया तरीके से कंटेंट बनाया है, आपकी ये सेक्शन भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब आप पेपर देके आएंगे तो कहेंगे सर आपने जो रिकमेंड किया था उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर हमने प्राप्त किया। इसके बाद ये देखो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे, अगर आप यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की, रीजनिंग के अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी, आप देखोगे उसमें रीजनिंग के सारे टाइप भी समझाए गए हैं, साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको यूपी एग्जाम्स के मिलेंगे सारे के सारे। उसके बाद यहाँ पे ये जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, ये अंशु सर की हिंदी की प्लेलिस्ट है, और एक कंप्यूटर की भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जो लेखपाल जो दे रहे हैं बच्चे या लोअर पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, हिंदी का सर एक बार बताइए आपने क्या क्या क्लास करा दी है? हिंदी में लगभग मैं मान के चलिए कि आपके 12 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 10 से 12 टॉपिक। और संधि जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है वो करा दी मैंने। मतलब आपके जो मुख्य टॉपिक हैं उसमें एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो रहते हैं साथ ही। साहित्य की क्लासेस में अलग से करा रहा हूँ आपके लिए, जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी सम्मान मिलते हैं, व्यास हो चाहे फिर कोई भी सम्मान हो, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। अभी तक इतनी चीजें करा दी हैं, आप देखिए। क्वेश्चंस अलग से करा रहा हूँ बेटा, जहां क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसकी क्लास अलग से लेके आता हूं। और ये तो सिर्फ आपके लिए कांस्टेबल को ध्यान में रख के रीजनिंग कराई गई है साथी। मतलब सिर्फ टारगेट कांस्टेबल को किया गया, एक से एक अच्छे प्रश्न हर विषय के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई, हमने जो सिलेबस से रिलेटेड चीजों को बात कर ली। अब आते हैं कि भाई अपना प्लानिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। 30 दिन आपके पास है ना, तो एग्जामिनेशन में आप ये देखो कि भाई लास्ट के 10 दिन, तो ये मान के चल लो कि भाई 10 दिन में तो सिर्फ रिवीजन रिवीजन करूंगा, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। अब रिवीजन में भी आपके 4 सब्जेक्ट है ना, तो उसकी प्लानिंग कैसे हो गई? रीजनिंग है, रीजनिंग को तो आप 2 दिन में पूरा का पूरा, अगर 2-2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, एक बार आपने पूरा कवर कर लिया तो 2-2 घंटे के 2 स्लॉट में पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी आपकी। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आप ना 2-2 चैप्टर का बंडल बना सकते हैं कि भाई 2 चैप्टर उठाए एक दिन में, और 5 से 6-7 दिन के अंदर आप मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो डेली का 2 चैप्टर भी उठा रहे हैं तो 1 घंटे में 1 चैप्टर। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 1 घंटे में मैथ्स का 1 चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। पूरा रीजनिंग आपका 4 घंटे में हर एक टाइप रिवाइज हो जाना चाहिए, तब जाके आप 10 दिन में सारा रिवीजन कर पाएंगे। अब जीके की बात करूंगा यहाँ पे और हिंदी की बात करूंगा। हिंदी का भी अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे मैक्सिमम आपको लगेंगे पूरे हिंदी सेक्शन को रिवाइज करने के लिए, अगर आपने पढ़ रखा है। और जीके लेगा भाई सबसे ज्यादा टाइम। जीके में तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, एक दिन का मान के चलो, एक दिन में एक सब्जेक्ट को हमें कवर करना है। और एक सब्जेक्ट में भी कितना टाइम देंगे? मान लो आपने 1 घंटा हिंदी को लिया, 2 घंटे मैथ्स को दिए, 2 घंटे या रीजनिंग का तो चलो आधा घंटा मान लो ऑन एन एवरेज, तो हमारे पास 3 से 4 घंटे ये हो गए। तो 4 घंटे जीके के मान लो, तो 4 घंटे में क्या आपकी प्रिपरेशन इतनी है कि मान लो पॉलिटी रिवाइज करना है, आप 4 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तब जाके 10 दिन के रिवीजन रूटीन में सिर्फ आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो बचे 20 दिन। अब इन 20 दिन का डिटेल मैप कैसे होगा भाई? 20 दिन में आप ये सोचिए कि भाई क्या क्या टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में है, कौन से टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, उन टॉपिक्स को एक कॉपी में लिस्ट बनाइए सबसे पहले कि भाई ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं, और कौन सा टॉपिक कहां से कवर करना है उसका भी अभी से प्लान कर लीजिए कि भाई मैं ये, चलो हमारे चैनल पे जो अवेलेबल है, हमारे चैनल से जो करना है वो वहां से कर लो। आपको लगता है चलो यार यहाँ पे अभी ये वाली क्लास अवेलेबल नहीं है, दूसरे चैनल पे देख लो, उस पर जो वीडियो आपको मिल जाए वो लिख लो कि भाई मैं ये वाली वीडियो इस दिन देखूंगा, ये वाली वीडियो इस दिन। तो अपने टॉपिक्स कवर करोगे तब जाके एग्जामिनेशन में पूरी तैयारी के साथ आप जाओगे और सबसे मैक्सिमम स्कोर करोगे। सिलेक्टेड बच्चे और अनसिलेक्टेड बच्चों में ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तैयारी में, या जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो तैयारी नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, तैयारी वो भी कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्टेड बच्चे ना अपने मन मुताबिक प्लानिंग के साथ चलते हैं,
जिससे कि एग्जामिनेशन टाइम में जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक एक चीज उनकी ना क्लियर होती है कि भाई अब मैं प्रिपेयर्ड हूं। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने सारा रिवीजन नहीं किया तो अंदर से एक फीलिंग आ जाएगी, यार शायद मैं ये कर लेता, शायद एक एग्जाम एक महीना और पोस्टपोन हो जाता तो मैं अच्छा कर लेता। लेकिन वो सबके साथ रहेगा जिसने प्लानिंग नहीं करी। जिसने प्लानिंग करी वो एग्जाम डे वाले दिन फुल्ली रेडी होकर जाएगा कि हाँ आज एग्जाम को फोड़ना है और आज सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो अपने अंदर अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, अपना एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाइए और सिलेक्शन तक पहुंचिए। हाँ, यही हम सबकी आशा है। बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। जय हिंद।